नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। जिन लोगों की आस्था मां काली में है, वो डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर का पुतला फूंक रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करा रहे हैं। मगर इन सब के बीच टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली के बारे में जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर किस तरह से प्रदर्शन कर रही है और कैसे की जा रही है गिरफ्तारी की मांग टीएमसी की सांसद के लिए, यह रिपोर्ट देखिए। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess to me. माँ काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा। ये पार्टी सीधा सीधा एंटी सनातनी पार्टी। पोस्टर बना वहाँ कनाडा में, लॉन्च हुआ वहाँ कनाडा में और बवाल मच गया यहाँ भारत में। तो पता नहीं मणिमेकलाई ने क्या सोचकर ये पोस्टर रचा था, मगर उनकी रचना ने रण करा दिया। आस्था के आलोक में मां काली के सामने सर झुकाने वाले आप बबूला वो मणिमेकलाई के खिलाफ अलग अलग जगहों पर केस दर्ज करा रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा इसी पोस्टर के फेर में फंस गई है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने पोस्टर को लेकर क्या कहा था, सुनिए। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess to me. That is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. महुआ के इस बयान पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस को इसका एहसास पहले से ही हो गया था, लिहाजा उसने महुआ के बयान से तुरंत पल्ला झाड़ लिया। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर टीएमसी ने कहा, महुआ मोइत्रा ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देवी काली को लेकर जो बयान दिया वो उनका निजी बयान है। पार्टी किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं करती है। तृणमूल कांग्रेस इस बयान की कड़ी निंदा करती है। मौजूदा माहौल को देखते हुए ममता की पार्टी ने सांसद का साथ देने के बजाय उनसे किनारा कर लिया, मगर महुआ मोइत्रा का गुस्सा संघ पर उतरा। ट्वीट कर उन्होंने कहा, सारे संघियों, झूठ बोलने से तुम बेहतर हिंदू नहीं बन जाओगे। मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया, न ही स्मोकिंग शब्द का जिक्र किया। मेरी सलाह है कि तारापीठ में मां काली को दिखाओ कि वहां भोग के तौर पर खाने पीने के लिए क्या चढ़ाया जाता है। मगर महुआ मोइत्रा के बयान तृणमूल कांग्रेस को रास नहीं आ रहे थे, लिहाजा टीएमसी ने कैबिनेट मंत्री शशि पांजा को आगे किया। दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी की दलील से सहमत नहीं थी। I think the poster was not correct. It was incorrect. It should not have been. I don't know what the motive was behind the poster and what their explanations are. But I see no explanation for such posters. जो जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही दिखता है, अल्कोहल दिखता है, सिगरेट दिखता है। लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। महुआ मोइत्रा अलग थलग पड़ गई। आज सुबह उनकी नाराजगी बीजेपी के अलावा अपनी पार्टी से भी दिखी। महुआ ने तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया। अब वो सिर्फ ममता बनर्जी को फॉलो कर रही हैं। उनका यह कदम उनके बागी तेवर को दिखाता है, मगर पार्टी से उनकी नाराजगी उनकी मुसीबतों को और बढ़ा सकती है, क्योंकि बीजेपी अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को नुपुर शर्मा को लेकर दिया गया उनका बयान याद दिलाया। वहीं कोलकाता पुलिस को 10 दिन का वक्त दिया कि वो महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। Why she was not arrested? You tell me. Why she was not arrested? Yes. Why? Now you are saying because court has given some observation. Yes. And it is not only now. We have done case against earlier also. 2 नहीं 100 से ज्यादा कंप्लेन हो गया। अभी इस पे अभी होगा क्या? एक्शन लेना चाहिए। सीआरपीसी आईपीसी में है, लिखा हुआ है। अच्छा, तृणमूल एकदम चुप्पी। सीआरपीसी आईपीसी में सेक्शन लिखा हुआ है,
हमारी कार्यकर्ता भी माने हिंदू लोग भी टेम्पल में भी स्टार्ट किया, बहु बाजार में हुआ, काल भी बहुत एरिया में स्टार्ट होगा और मैं भी 2-3 दिन के बाद कृष्णनगर में करूंगा। हाँ, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, काली माँ का मूर्ति को लेकर होगा। अच्छा दादा, ये छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के ऊपर घटिया शब्द ममता बनर्जी खुद जय श्री राम को गाली बताई। पश्चिम बंगाल सरकार ने नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। कोलकाता में नुपुर के खिलाफ FIR दर्ज है। अब ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है कि वो महुआ मित्रा के खिलाफ FIR कब दर्ज कराएंगी। बीजेपी का आरोप है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब महुआ मोइत्रा ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। जब शिवलिंग को लेकर विवाद चल रहा था तब महुआ मोइत्रा ने ये ट्वीट कर लिखा था, उम्मीद करती हूँ खुदाई की लिस्ट में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अगला नंबर नहीं है। ऐसे विवादित बयानों और ट्वीट के लिए महुआ पहले से ही निशाने पर थी। इसके बावजूद उन्होंने काली फिल्म के पोस्टर पर टिप्पणी कर अपने साथ ही पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर ली है। देखना होगा कि महाकाली का ये विवादित पोस्टर और कितने बवाल कराएगा। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की डायरेक्टर मीना मणिकेलाई के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा फूट ही रहा है, मगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने तो महुआ मोइत्रा को खुली धमकी दे दी। बीजेपी के नेता भी महुआ मोइत्रा पर जमकर हमलावर हैं। क्या चाहते हो, तुम्हारे भी सरपंच से जुदा हो जाए क्या? सांसद हैं, वो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान देगी तो बहुत शर्मनाक है। सरतन से जुदा वाला विवाद अभी थमा भी नहीं था कि लीना मणिमेकलाई के इस पोस्टर ने उसे हवा दे दी। सनातन धर्म को मानने वाले और काली में अगाध आस्था रखने वालों की भौवें तन गई। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने तो काली की फिल्म लेकर लीना मणिमेकलाई को सीधी धमकी दे दी। अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई और सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे। क्या चाहते हो, तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। अपने विस्फोटक बयान में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास यही नहीं रुके। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म को बैन करने और लीना पर कार्रवाई की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके नाते गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी महुआ मोइत्रा पर आक्रोशित दिखे। हमारे लिए काली माँ बहुत आराध्य देवी, हम बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। यदि कोई उनको सिगरेट पीते हुए फोटो दिखाता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये बात है कि हम लोग कट्टरवादी नहीं कि हम गर्दन अलग कर दें। हम सहिष्णु हिंदू हैं, पर गुस्सा तो आता है। और इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान से जो कि सांसद हैं वो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान देगी तो ये बहुत शर्मनाक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर पर भड़के आक्रोश की ये तस्वीरें देखिए। हिंदू संगठनों का एक जत्था आगरा के CEO छत्ता के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचा, तो उसमें एक प्रदर्शनकारी मां काली की भेष में। अगर मूवी लगती है तो हम सैकड़ों महिला चुटिया खोल के काली का रूप धर के हम कहते उनको रोकेंगे। हम आगरा में किसी भी कीमत पर इस पिक्चर को नहीं लगने देंगे। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन शाहजहांपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। लीना मणिमेकलाई के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश फूट रहा है। बताते चले कि लीना के खिलाफ मुंबई के डिंडोशी में शिकायत दी जा चुकी है। लीना के खिलाफ मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हो चुका है। लीना एंड गैंग के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली,
IFSO में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली पुलिस में भी एक और शिकायत दर्ज है और इन शिकायतों में पुलिस से यही गुहार लगाई गई है कि लीना मणिमेगलाई ने जानबूझकर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की है। कोई भी कंटेंट है जो किसी को भी हर्ट करे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है, तो हम एक सेल्फ रिस्ट्रेन अपने ऊपर एक्सरसाइज करें और उसको रीट्वीट ना करें। उसको हमने क्रिमिनल केस रजिस्टर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। तो मैं चाहूंगी कि इस मैटर को ज्यादा उछाला ना जाए, लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसके खिलाफ FIR होगी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लीगल एक्शन भी होगा, लेकिन अब उसको ज्यादा भड़काएं नहीं, अपने ऊपर संयम रखें। मां काली के पोस्टर पर विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि ये कहां जाकर शांत होगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला दर्ज कराया गया है टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा को लेकर, और इन सबके बीच अभी तक महुआ मित्रा ने माफी नहीं मांगी है। कई ऐसे सवाल यहीं से खड़े हो रहे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि गृह मंत्री हैं, सीधे जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के। बहुत स्वागत है आपका नरोत्तम मिश्रा जी। और मेरा सीधा से सवाल है, आप लोगों ने महुआ मोइत्रा को लेकर FIR दर्ज करा ली है, अब इसके आगे क्या, किस तरह से आप लोग अपनी कार्रवाई को बढ़ाने वाले हैं? नहीं, सिर्फ महुआ मित्रा जी पे ही नहीं कराई है, हमने रतलाम में लीना मैकलाई जी के खिलाफ भी 295A में कराई है। महुआ मित्रा जी पर क्राइम ब्रांच में कराई है और लीना मैकलाई जी जो इनकी संवाददाता है और इनके अधिकारियों पे एक और FIR अभी 10-15 मिनट में हो जाएगी। प्रश्न ये नहीं है कि FIR दर्ज करा रहे हैं या महुआ मित्रा महिला जी ने माफी नहीं मांगी जी। प्रश्न ये है कि आखिर हर बार हमारे ही धर्म का अपमान क्यों, हर बार हमारे ही देवताओं को टारगेट क्यों किया जाता है, हर बार हमारी भावनाओं को ही आहत क्यों किया जाता है। अगर महुआ महिला जी इतनी हिम्मत वाली हैं तो कभी एक आध बार किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाएं। ये सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म खंडित हो जाए, क्योंकि ये देश जब तक राष्ट्रवाद के उसमें इकट्ठा है तो इसके लिए इसको खंडित करो, इसलिए एक सीरीज चल रही है। आपने देखा होगा जब से हमने पकड़ना शुरू किया, सनी लियोनी जी ने वो मधुबन में राधिका नाचेरे, एक सब्यसाची ने मंगलसूत्र का विज्ञापन दे दिया था, डाबर ने एक समलैंगिक हमारे करवा चौथ पे विज्ञापन दे दिया था, हमारे यहाँ तांडव वेब सीरीज इस तरह की बना दी गई थी, द सूटेबल बॉय इस तरह की बना दी गई थी। इसी में से ये लीला मैकलाई जी ने ये काली माता की बना दी है। ये लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है, ये अभी नहीं है। पीके बनाई थी, आपको ध्यान होगा, उसने खान, क्या नाम था आमिर खान ने जी, आमिर खान जी ने। ये पहले से, हाँ, पहले से चली आ रही एक वो थी। जब ध्यान हमारा गया है कि निश्चित रूप से ये सोची समझी रही थी कि इनके देवताओं को छोटा दिखाओ, इनके धर्म को छोटा दिखाओ, तब ये देश टूटेगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो हैं, इसलिए ये बिलबिला जाते हैं। जब पीके आई थी तो उस समय तो मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार रही होगी, इतने लंबे अरसे से है। नरोत्तम मिश्रा जी, मेरा सीधा से सवाल यह है, बीजेपी को दरअसल हिंदुत्व की पिच बहुत सूट करती है, इसी वजह से आपको लग रहा है कि महुआ मोइत्रा या इस तरह के मामले के जरिए अब अपनी राजनीति को भी साधा जाए, क्योंकि अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। इस पर भी आप जवाब दें। और साथ ही महुआ मोइत्रा, चूंकि वो सांसद हैं एक पार्टी की, उनके खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन आगे आप लोग क्या करेंगे इसके बारे में, अगर आप बता पाए। पहली बात तो ये कहना ठीक नहीं है कि अब चुनाव आ रहा है इसलिए साध रहे हैं। मैंने आपको 2 साल से हमने जो किया है वो बताया है। हमने 2 साल से कार्रवाई कर रहे हैं। एक दूसरा, चुनाव को ध्यान में रखकर हम लोग काम नहीं करते। अगर करते होते तो पिछले 20 साल से सरकार में नहीं होते। हम लगातार वोटों का प्रतिशत हमारा बढ़ा है, इस बार भी बढ़ा है और पिछली बार भी बढ़ा है। इसलिए चुनाव से मत जुड़ो, ये भावनाओं से जुड़ो। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए नुपुर शर्मा के खिलाफ, जैसा बीजेपी नुपुर शर्मा तो आपकी नुपुर शर्मा के खिलाफ आप लोगों ने जो जिस तरह का एक्शन लिया, क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ उस तरह का एक्शन होना चाहिए?
बिल्कुल, मैं तो ममता दीदी से मांग करूंगा कि उनकी जो सांसद है महुआ महिला मित्रा जी, उनके खिलाफ एक्शन ममता दीदी को लेना चाहिए। वो भी कहती हैं कि मैं काली की भक्त हूँ, वो भी सुनाती हैं बहुत सारे मंत्र, सर्वमंगल मांगल्य आके मंच पर। आज अवसर है, कार्रवाई करके दिखाए, देश को संदेश दें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं करे, कानून तो अपना काम करेगा ही। अब बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की, जिन्हें आज पटना से दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। लालू यादव की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। आज लालू प्रसाद का हाल जानने के लिए पटना के अस्पताल में नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे। लालू प्रसाद यादव की इस तस्वीर से पूरा देश बेचैन हो गया। हर कोई दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो जाएं। लालू का इस तरह बिस्तर पर बीमारी से शांत रहना हर किसी को अखर रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज है कि एक बार दिल्ली में जाकर के दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही लालू प्रसाद यादव की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। उन्हें पटना से दिल्ली शिफ्ट किया गया है। लालू का पिछले काफी वक्त से किडनी और दिल का इलाज चल रहा था। स्टेबल है, ये हालात स्टेबल है और आप लोग सब लोगों की जानकारी में पहले से ही होगा कि किडनी और हार्ट का शुरू से ही इलाज जो है दिल्ली में चलता रहा है। तो बाकायदा एम्स में चलता रहा है और जो डॉक्टर जो देखते रहे हैं, जिनको लालू जी के मेडिकल हिस्ट्री का और इलाज का, ट्रीटमेंट का सारा जानकारी पता है, प्राप्त है, तो वहीं हम लोगों की राय बनी कि वहां ले जाकर के इनकी इलाज जो है वहीं कराया जाए, ट्रीटमेंट कराया जाए, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है हम लोग दिल्ली लेकर के जाएंगे। राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर रविवार को लालू प्रसाद यादव सीढ़ियों से गिर गए थे। इससे उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और कमर में भी चोट आई, जिसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो आईसीयू में थे। इससे पहले कल पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात करके लालू यादव का हाल जाना था। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी फोन पर लालू का हाल जाना। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी लालू प्रसाद यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की थी और साथ में भावुक पोस्ट भी लिखा था। आज तक ब्यूरो। सीएम की जाएगी बारात। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 7 फेरे लेने जा रहे हैं। उनकी डॉक्टर दुल्हनिया को मां और बहन ने चुना है। कल दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में सीएम आवास में घरेलू फंक्शन में भगवंत मान शादी करने जा रहे हैं। हालांकि मेहमान के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया गया है और वो वहां पर पहुंचेंगे। भगवंत मान को सियासी जगत से भी जब से यह खबर सामने आई है लगातार मिल रही हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। पंजाब में सीएम आवास में शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भगवंत मान अपने घर में पटियाला की रहने वाली गुरप्रीत कौर के साथ 7 फेरे लेंगे। मान की दुल्हनिया पेशे से डॉक्टर हैं, यानी निजी जिंदगी में मुख्यमंत्री मान की गृह मंत्री बनेंगी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जो क्लिनिक के साथ अपना घर भी संभालेंगी। भगवंत मान को अपना छोटा भाई बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। शादी की तैयारियों का जिम्मा आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के पास है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हालांकि 6 साल पहले उनका डाइवोर्स हुआ था और उनकी पत्नी और बच्चे दोनों अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अब की बार भगवंत मान
पटियाला की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये पंजाब का मुख्यमंत्री निवास है और कल 12 बजे से पहले यहीं पर एक सादा समारोह रखा गया है। हालांकि उस सादे समारोह के लिए सामान अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और सिख रीति रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान एक गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में आनंद कारज होगा, लेकिन इस शादी के समारोह में घर परिवार के बेहद निजी संबंधी और सदस्यों को ही बुलाया गया है, बाहर के लोगों को अभी नहीं बुलाया गया है। हालांकि इस शादी से पहले भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से अनुमति ली थी और अरविंद केजरीवाल इस शादी समारोह में शामिल होंगे। 48 साल के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी कल दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इस मौके पर घर वाले और करीबी रिश्तेदार के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता शामिल होंगे। खास बात है कि सीएम की दुल्हनिया उनकी मां और बहन ने खुद चुनी है। मान की मां की ख्वाहिश थी कि वो दोबारा अपना घर बसाएं। पंजाब के बेटे और हमारे बड़े भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की कल शादी है जी, और हमारे सबके लिए और मुझे लगता है सारे पंजाब में एक खुशी की लहर है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आई एम विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मुख्यमंत्री आवास में टेंट और शादी का सामान पहुंचने लगा है। तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, ठीक आप देख सकते हैं कैटरिंग का सामान आना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, 4 सीजन्स आउटडोर कैटरिंग। ये देखिए यहाँ पर जो है कैटरिंग का सामान आना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री निवास पर ये गाड़ियां जा रही हैं और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो शादी का कार्यक्रम होगा बेहद सादे समारोह से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी इंदरप्रीत कौर से 6 साल पहले उनका तलाक हो चुका है। उनकी पहली पत्नी और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। उनके दोनों बच्चे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि भगवंत मान के दोनों बच्चों ने इस शादी के लिए सहमति दे दी थी। उसके बाद ही मान ने ये फैसला किया। भगवंत मान के बेटे दिलशान मान की उम्र 17 साल है और बेटी सीरत कौर मान की उम्र 21 साल है। 20 मार्च 2015 को भगवंत मान और उनकी पहली पत्नी इंदरप्रीत कौर ने कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी लगाई थी। इस अर्जी में मान का तर्क था कि वो राजनीति के चलते अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहे। कोर्ट में दी गई अर्जी में भगवंत मान की पत्नी इंदरप्रीत कौर ने शर्त रखी थी कि अगर भगवंत मान भारत छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं और राजनीति छोड़ देते हैं तो वो तलाक की अर्जी वापस ले लेंगी। भगवंत मान जब पहली बार 2014 में संगरूर से सांसद बने थे, उस वक्त उनकी पत्नी इंदरप्रीत कौर भी प्रचार में शामिल हुई थी। तलाक को लेकर भगवंत मान कहते हैं कि उन्होंने पंजाब को अपने परिवार से भी ऊपर रखा है। भगवंत मान से पहले असम के सीएम प्रफुल्ल कुमार महंता ने जयश्री गोस्वामी से 29 अप्रैल 1988 को शादी की थी। माना जा रहा है कि फिलहाल भगवंत मान घरेलू समारोह में अपनी डॉक्टर दुल्हनिया के साथ 7 फेरे लेंगे, लेकिन बाद में दिल्ली या चंडीगढ़ में वो शादी का रिसेप्शन देंगे, जिसमें दिल्ली और मुंबई समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।